डोगरा सदर सभा की तरफ से और तमाम इस डुग्गर प्रदेश की तरफ से और ख़ासकर जम्मू वासियों की तरफ से मैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके डायरेक्ट दिन नीचे आजकल हमारी ये यूटी है, उनका मुबारकबाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज एक और कदम आगे बढ़ा है इस जम्मू की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, यहाँ का टूरिज़्म जो है उसको बढ़ावा देने के लिए, वो है यहाँ गंडोला का उद्घाटन। आप सब शायद जानते हैं कि ये 24 फरवरी 2014 को इसका नींव पत्थर रखा था उस वक़्त के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने। और ये प्रोजेक्ट जो है, ये कंसेप्ट जो है, ये जो पूरे का पूरा ये प्रोजेक्ट जो बना, ये कंसेप्ट हमारा था, डोगरा सदर सभा जम्मू महासभा का। हमने मिलके ये कहा था कि यहाँ इस डुग्गर प्रदेश की ये जो धरोहर है मुबारक मंडी, उसको पूरी दुनिया के सामने लाना ज़रूरी है। वहाँ इसके साथ गंडोला का होना ज़रूरी है ताकि ये गंडोला मुबारक मंडी से चले और यहाँ से सीधे माता महामाया मंदिर के पास और उसके बाद बाहु फोर्ट, बागे बाहु और वापस आए। और तकरीबन ये 2 किलोमीटर का 2.5 किलोमीटर का ये डिस्टेंस बनता था। और मुबारक मंडी से ख़ासकर इसलिए हमने कहा था क्योंकि मुबारक मंडी एक ऐसी धरोहर है जिसके अंदर 8 लाख फाइल तो आर्काइव्स की है। यहाँ दुनिया भर के स्कॉलर आते हैं रिसर्च करने के लिए, वो वहाँ से रिसर्च करने आएँ, देखें और वहाँ से गंडोला से वो बाकी भी जहाँ सारा ये पूरा सिनेरियो है उस पर नज़र मार लें और ये टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही वहाँ एक बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस डोगरा आर्ट म्यूज़ियम है और जिसके अंदर उन योद्धाओं के वो निशानियाँ हैं जिन्होंने इस रियासत को कैसे बनाया, कैसे बचाया और आज तक कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं। उनके ज़रा बख्तर हैं, उनके वेपन्स हैं और फिर पेंटिंग्स हैं यहाँ के कलाकारों की, जिनकी एक एक पेंटिंग की कीमत करोड़ों में है, लाखों में नहीं है। वो देखें और इसके साथ जो बाकी यूनिट्स हैं जितने पैलेस हैं उनके अंदर किसी के अंदर यहाँ के लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं डुग्गर प्रदेश के वो दर्शाएं। कहाँ पर प्रोग्राम चल रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम चल रहे हैं, हमारे कल्चर के मुताबिक हमारी संस्कृति का दिखाना। और शाम को यहाँ मुबारक मंडी के उस पूरे प्रांगण में लाइट एंड साउंड प्रोग्राम के ज़रिया जनरल जोरावर से लेकर महाराजा गुलाब सिंह से लेकर अभी तक डुग्गर प्रदेश के लोगों ने क्या किया है वो दर्शाएं। तो उससे मेगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो है ही है जम्मू, पूरा जम्मू हेरिटेज सिटी है, लेकिन उससे इन चीज़ों को बढ़ावा मिलता, रौनक होती। इसलिए हमें यहाँ इस बात की खुशी है कि इसका उद्घाटन किया। वहाँ इस बात का दुख है कि मुबारक मंडी टोटली बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई उससे। और जब ये 2014 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा, मैं बॉम्बे से सीधा जब मुझे पता लगा, उस वक्त महाराष्ट्र में था, मैं यहाँ पहुँचा, पैदल वहाँ नीचे पहुँचा, मैंने कहा ये क्या किया आपने? ये इसका फाउंडेशन लैंडिंग जो है या इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो तो मुबारक मंडी के पास होना था, ये क्या किया? नीचे आप सब जानते हैं पत्रकार बंधु कि वहाँ पीर खो के पास पैदल चल के कितने लोग जाएंगे, और फिर चलो हिंदू जाएंगे वो दर्शन कर लेंगे, बाकी जो रिलीजन्स के लोग हैं, टूरिस्ट हैं, वो कहाँ पहुँचेंगे वहाँ पर? और फिर इन्होंने कहा कि नहीं, हम एस्केलेटर के ज़रिया इसको मुबारक मंडी तक कनेक्ट कर देंगे। अब किलोमीटर का एस्केलेटर लगा के यहाँ रेलवे स्टेशन पर उन्होंने 15 मीटर का लगाया होता तो वो नहीं चलता, तो वहाँ लगा के कैसे चलाएंगे? इसलिए आज आपके माध्यम से हम अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और ख़ासकर जम्मू के सब नेताओं से, चाहे वो किसी पार्टी के किसी संस्था से तल्लुक़ रखते हैं, जो रोज़ राग लापते हैं जम्मू का, उनको दिखाई नहीं दे रहा। आज सबसे अपील करना चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को अलग ना करो मुबारक मंडी से, और इसे फैसला करो कि उस मुबारक मंडी के साथ इसको हम जोड़ें, और जोड़ने से चहल पहल होगी। जब लोग यहाँ
उतरेंगे मुबारक मंडी के अंदर, ये सारा देखेंगे तो वो वहाँ से यहाँ पक्की टक्की के उरली तरफ से ये जो बड़ी जोड़ी है हमारी, इधर से वो आएंगे और सारे बाज़ारों के अंदर जैन बाज़ार से लेकर यहाँ तक पूरे हेरिटेज सिटी में घूमेंगे, एक चहल पहल होगी। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस जम्मू को जब आपने सेक्रेटरीट अब अलग किया है, हमने शुक्रिया अदा कर दिया है कि ये हमारी देरीना स्ट्रगल थी, ये कामयाब हुई। आपको आज होश आई कि वाकई दो जगह सेक्रेटरीट का फंक्शन करने का मतलब मूव करने का कोई मतलब नहीं। आज दोनों जगह साइमल्टेनियसली 12 महीने फंक्शन करे, आपने फैसला ले लिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन ये किसने कहा था कि इस हेरिटेज शहर को दो हिस्सों में बांट दो? कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर सेक्रेटरीट खुलता है, उसके आगे की रोड खुली है, वहाँ कोई नहीं करता। यहाँ मिलिटेंट 24 घंटे डर है मिलिटेंसी का, यहाँ तो कोई डर नहीं था। यहाँ सिर्फ ये करने के लिए एक साजिश है कि जम्मू वालों को ये पता लगे कि अगर सेक्रेटरीट यहाँ खुला रहेगा तो जम्मू ये डिवाइड रहेगा और जम्मू के लोग ये डेड बॉडीज लेकर जो क्रीमेशन के लिए जो गिर जाते हैं उन तक ये मुसीबत है। बच्चियाँ जो हमारी जो एक हिस्टोरिकल हेरिटेज कॉलेज है, वुमेन कॉलेज परेड ग्राउंड का, महारानी के टाइम का उसको बना हुआ, वहाँ बच्चियाँ कैसे जाएंगी? तो ये दुख देने के लिए है। तो अगली हमने बात बार बार कह रहे हैं कि आप इस साजिश में ना हो। गवर्नर साहब से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हम अपील करना चाहते हैं, ये किसी बड़ी गहरी साजिश का एक हिस्सा हो सकता है कि जम्मू को दो हिस्सों में डिवाइड रखो ताकि ये हेरिटेज सिटी बिखरी रहे और करोड़ यात्रु जिसको हम यहाँ लाना चाहते हैं वो यहाँ ना आए, उनके आगे ये रुकावटें बढ़ जाएँ। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सेक्रेटरीट दोनों जगह फंक्शन कर रहा है, हमें खुशी है। हमने पिक्चरों में देखा, ये जहाँ तस्वीरें देखी, आपके प्रेस में, प्रिंट मीडिया में देखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा कि कश्मीर के अंदर जो श्रीनगर के अंदर सेक्रेटरीट है वहाँ उसको फेस लिफ्ट दी जा रही है, बहुत अच्छे तरीक़े से पेंटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और हमें उम्मीद है झंडा भी उन्होंने, जो आज एक ही झंडा है, तिरंगा झंडा भी शायद सेंटर में लगाया होगा, मुझे पक्का विश्वास है, लग रहा है ऐसे। लेकिन जम्मू में सेक्रेटरीट की वही हालत है। हम ये मांग करते हैं इसको भी फेस लिफ्ट दो, ये चमक नज़र आए इस सेक्रेटरीट की। हमारी ये राजधानी है, डोगर प्रदेश के लोगों को पुंछ का हो, राजौरी का हो, डोडा का हो, कठुआ का हो, ऊपर दूर पहाड़ों से चल के जो आए वो कहे कि ये हमारी राजधानी है, ये हमारा सेंट्रल ऑफिस है, ये गवर्नमेंट की सीट है, यहाँ से ये पूरी गवर्नेंस हमें मिलती है। तो यहाँ भी इसको फेस लिफ्ट दो और यहाँ भी जो तिरंगा झंडा है इसके सेंटर में लगाओ आप। अब दो झंडे नहीं हैं, अब साइड पर लगाने का क्या है? तो ये चीज़ें बेशक ऐसे लगता है कि इनको याद करा रहा हूँ, लेकिन इन चीज़ों के पीछे एक बहुत बड़ी बात होती है, जज्बाती तौर पर भी और इस ढंग से भी आदमी फ़ख्र महसूस करता है कि मैं कहाँ हूँ, राजधानी के अंदर हूँ। तो ये हमने एक मांग तो इसके लिए ये की है। और तीसरा, मैंने ये आपके माध्यम से कह ही दिया, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि मुबारक मंडी खतरे में है। एक ही बारिश हुई अब ये बरसात की, अब बरसात की बारिशें और जो फोरकास्ट आ रही है कल से और शुरू होने वाली हैं, और पीछे की जो स्लोप है, पहाड़ी है, वो नरम हो चुकी है। क्योंकि मैंने एज PWD मिनिस्टर वहाँ खड़े होकर धूपों में, बारिशों में शॉर्ट क्रेटिंग करवाई थी। लेकिन कितने साल चलती वो? उन्होंने 5 साल की गारंटी दी थी, आज तो 13-14 साल हो गए, 15 साल हो गए। इसलिए मैं वार्न कर रहा हूँ कि ये द्रोह डोगरों की, अगर ये पहाड़ी बीचे नीचे से फिसल गई, कि लैंडस्लाइड हो गई, तो ये द्रोह डोगरों की नहीं बचेगी और इसकी जिम्मेवारी गवर्नमेंट की होगी और लास्ट में ये उन नेताओं की होगी जो जम्मू की बात करते हैं, यहाँ का अन्न खाते हैं। मैंने अगले दिन देखा, आपके मीडिया में देखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा, कुछ लोग नारे मार रहे थे 2-4 हमारे दुकानदार भाइयों को लेकर कि ये सेक्रेटरीट मूव जो है ये दोबारा से चालू की जाए। तो उधर से मांग करते हैं कि जम्मू स्टेट हुड हमें मिले, तो जम्मू स्टेट हुड होगी तो असम्बली कश्मीर लगाएगी। तो वो कह रहे हैं उनके साथ हमारे कारोबार को फ़र्क पड़ रहा है। मैंने कहा अगले दिन कि यहाँ मीटिंग होती है, ये आप उसका स्पीकर ऑन कर लो और मेरी बात पूरी सुनो कि कहाँ कमी आपको हो रही है। 1 करोड़ यात्रु
सिर्फ यात्रु, बाकी टूरिस्ट तो छोड़ो। जिस दिन इसको घुमा लोगे आप, ये जम्मू के लीडर, हमारे पॉलिटिकल पार्टियां, ये अलग अलग, पता नहीं भगवान जानता है क्या लेकर, ये क्या मिशन लेकर चल रहे हैं, इनको नहीं पता लग रहा कि हो क्या रहा है। एक हमें खुशी है, कश्मीर हमारे बुजुर्गों ने लड़के लिया है और जम्मू कश्मीर स्टेट बनाई है, जाने दी हैं। पाकिस्तान ने हमला किया तब भी हमने कुर्बानियाँ दी, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने कहा सब। लेकिन आप ये समझते हो कि ये जो हाईवे बन रहा है उधमपुर से लेकर कश्मीर तक, हाईवे 44, आज सारे पहाड़ चल पड़े। जितने हमारे टूरिस्ट स्पॉट जम्मू सूबे के थे, यहाँ से लेकर आप देखो रोज़ बंद हुआ है, वो पहाड़ चल रहे हैं क्योंकि इन्होंने पूरे पहाड़ काट दिए। उसका ओरिजिनल जो प्लान था, देखो साजिश कहाँ हुई है, ओरिजिनल प्लान ये था कि ये नेशनल हाईवे जो बनेगा, ये फ्लाईओवर्स के ऊपर ये टनल्स बनेंगी, पहाड़ नहीं छेड़े जाएंगे। आज चाइना भी बना रहा है, देखो ज़रा उनकी, आप अपने गूगल पर देखो कैसे कर, एक पहाड़ को नहीं छेड़ रहा, क्योंकि ये तो एक मेगा डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं। आपने जम्मू को तोड़ के रख दिया। ये जम्मू का लीडर कोई नहीं बोल रहा, एक नहीं बोल रहा। आज मैं बिल्कुल, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं आज लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, या तो इतने अनपढ़ता है कि उनको पता नहीं, और या पता है तो किसी का डर है। जो ये अब कह रहे हैं कि सेक्रेटरी जो है इसकी ये मूव करता रहना चाहिए, इनके पीछे उन लोगों का हाथ है जो यहाँ के नहीं, उस पार के हैं, उनका हाथ है यहाँ जो करवा रहे हैं कि लोग थोड़े भड़कें, ताकि यहाँ ये बात हम कर सकें कि सेक्रेटरी जो है, जम्मू के लोग भी नहीं चाहते कि परमानेंट सेक्रेटरी यहाँ पर हो, सेक्रेटरी यहाँ पर हो। और उनको, उन नेताओं को जिनको, जो गर्मियों में शानदार उस ठंडे मौसम के अंदर रहते थे, अपनी कोठियाँ वहाँ रखी हैं, गाड़ियाँ रखी हैं, गार्डें लगी हुई हैं, नौकर रखे हैं, वेल फर्निश्ड कोठियाँ हैं, और वो मज़े से 6 महीने वहाँ गुजारते थे, या उनको तकलीफ़ है। जो काम करने वाले हैं, आज हमारे फौजी नहीं है क्या, कहाँ पर हैं वो, कौन देख रहा है उनको, कितना पसीना निकल रहा है, और इनको तकलीफ़ होती है, इनकी वो रखवाली कर रहे हैं। डुग्गर प्रदेश ने तो ऐसे ऐसे मायाना सपूत पैदा किए हैं जिन्होंने अपने पाँवों के निशान छोड़े हैं, और आज वो भी इनको कोस रहे हैं कि आप इसके लिए मर रहे हो कि हम ठंडी हवाओं में, और जब यहाँ वहाँ बड़ी ठंड हो तो वहाँ के नेता ये सोचते हैं कि हम जम्मू के मौसम का फ़ायदा उठाएं। असलियत ये है, मैं मिनिस्टर रहा हूँ, मैं लेजिस्लेटर रहा हूँ, मैं जम्मू महासभा का प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं मिलिटेंट्स के हाइड आउट्स में गया हूँ उस वक्त भी हालात ठीक करने के लिए, मैं इन पहाड़ों की पदयात्रा की है। मैं जानता हूँ वो लोग चीखते हैं, वो कश्मीर के भी चाहते हैं कि ये सेक्टर मूव नहीं होना चाहिए। जब हम बर्फ़ में दबे होते हैं, ये क्या करने जाते हैं जम्मू। इसलिए कुछ लोगों को उठा के जम्मू के अंदर, मैंने देखा अगले दिन कोई 2-4 लोगों को उठा के ये कह रहे हैं कि हमारा कारोबार फ़र्क पड़ जाएगा, ये होगा वो होगा, टोटली गलत है। इसलिए आज मैं जम्मू के सब नेताओं को कहना चाहता हूँ, या तो जम्मू जम्मू कहना छोड़ दो या बाहर आओ आज इस गंडोला को मुबारक मंडी के साथ जोड़ें हम, बड़ी अच्छी बात है, वहाँ से भी चले, लेकिन इसका लिंक मुबारक मंडी लैंडिंग हो, स्टार्टिंग पॉइंट हो। और आओ आज हम ये सेक्रेटरी इतना फेस लिफ्ट हो कि हमारे बच्चे देखने आएँ कि आज सेक्रेटरी यहाँ पर जम्मू के अंदर भी हमारी राजधानी जो है जो यहाँ इस्टेब्लिश हुई है, और भारत माता का ध्वज बड़े अच्छे ढंग से, शानदार ढंग से सेंटर में लगाओ। अब 2 नहीं है, एक ध्वज है। तो इसलिए मैं इतनी ही बात आपके सामने कहना चाहता हूँ।